हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपके किडनी गुर्दे फेफड़े भी प्रॉपर काम कर रहे हों। आज हमारी क्लास है मिक्स फ्रैक्शन की। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है बट आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से मतलब कि अगर आपने पहले कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं भी पढ़ रखा है फिर भी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब से मैं जो भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक छोटा छोटा बीच में पढ़ाऊंगी उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैं ये मान के चलूंगी कि आप अभी अभी आए हैं कंपटीशन के फील्ड में और आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये है इसका इंग्लिश वाला नाम मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी में से बोलते हैं हम सही भिन्न, मिश्रित भिन्न या फिर पूर्णांक भिन्न, ठीक है। तो इसकी हिंदी भी आप लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे आप मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। मिश्रित या फिर पूर्णांक भिन्न भी बोलते हैं हम इसको, पूर्णांक भिन्न या फिर सही भिन्न, सही भिन्न, ठीक है। सही से लिखेंगे हम सही भिन्न। ये इसके हिंदी वाले नाम है। इंग्लिश में एकमात्र नाम है इसका मिक्स फ्रैक्शन। इसको लिखने का जो तरीका होता है, मतलब इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है क्वोशिएंट, मतलब कि भागफल। सही में हमें भागफल लिखना है, रिमाइंडर बट्टे डिवाइजर, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्वोशिएंट रिमाइंडर बट्टे डिवाइजर, ठीक है, ये होता है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैं ये भी आपको समझाऊंगी। मैंने कहा आपको मैं बिल्कुल जीरो से चलूंगी, मतलब बिल्कुल जीरो से चलूंगी, ठीक है। तो जैसे कि क्वोशिएंट होता है हमारा क्या, भागफल। पूरा इसे लिख देती हूँ फुल फॉर्म इसके, और ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम भागफल, भागफल। और आर है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब कि शेषफल। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, है ना। अगर आपने 5th क्लास तक भी मैथ पढ़ा है तब भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। और ये है डी है आपका डिवाइजर। डिवाइजर मतलब के भाजक, ठीक है ना। डिवाइजर मतलब के भाजक, भाजक। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि बचपन में आपने ये वाला फॉर्मेट पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये सबने पढ़ा है। यहाँ पर एक संख्या होती है, उसका नाम होता है भाज्य। क्या होता है उसका नाम, भाज्य। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए गलती से तो सही से लिखना है। यहाँ होता है भाजक। किसी संख्या से हमें किसी संख्या में भाग देना है उसे बोलते हैं भाजक। यहाँ आता है हमारा भागफल मतलब कि क्वोशिएंट। और यहाँ आता है हमारा रिमाइंडर। अगर कुछ शेषफल बच रहा है तो इसे हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है जी। ये जो हमारी संख्या होती है, कौन सी, हट जाओ भाई, समझाना है। ये जो हमारी संख्या होती है भाज्य मतलब कि डिविडेंड, इसके बराबर क्या होता है, भाज्य। अगर भाज्य हमसे पूछा जाए तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इंटू का भागफल, भाजक इंटू का भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है जी। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया है। अब मैं आती हूँ अपनी मेन चीज पर, ठीक है। मेन चीज पर आएंगे और उसे समझेंगे। इसे थोड़ा सा रेड से बनाएंगे क्योंकि सेम पेन से है ना अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा बीच में पर्दा लगाना है इसके, और बीच का पर्दा थोड़ा डिफरेंट पेन से होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ कोई संख्या। मैंने ले लिया 32/5। अब फ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जब तक संख्या कट रही है उसे काटना है। तो 32 को 5 से डिवाइड करेंगे। पहले बेसिक तरीके से जाएंगे, इस वाले तरीके से, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रही हूँ तो जीरो से समझेंगे। तो इसको हम इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे। यहाँ 32 ये भाज्य है और 5 हमारा भाजक है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा, 30 यहाँ लिखेंगे। 32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा। ये 2 क्या है हमारा शेषफल। तो ये 32/5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 सही 2/5। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बनके बाहर निकली, ठीक है। अभी समझ रहे। अब हमें इसे डायरेक्ट लिखना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे।
5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 छिक्के 30, 6 बार गया, 6 यहाँ लिखना है। उसके बाद कितना बचा, 32 में से 30 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो रिमाइंडर ऊपर लिखना है और जिस संख्या से हमने डिवाइड किया है उसको नीचे का नीचे लिखना है। ये आ गई हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मतलब ये हमारा होगा आंसर। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि मैंने कोई संख्या ली एक 37/11, ठीक है, 11 ले लेते हैं, तो इसको हमें डायरेक्ट लिखना है, सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। 11 दिया 33, 3 बार जाएगा तो 3 हमें सही में लिखना है। 37 में से 33 माइनस करना है तो 4 बचेगा, तो 4 हमारा रिमाइंडर ऊपर लिखना है और जिससे हमने डिवाइड किया है मतलब डिवाइजर को हमें यहाँ लिखना है 11, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर। कर पाएंगे ऐसे आप, कोई संख्या मिलेगी आपको ऐसे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपको बनाना है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है उसने, जब तक कट रही है तब तक काटो। अभी ऐसे ही और भी मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने ले लिया आपका 53/5, ठीक है ना, कितना ले लिया मैंने 53/5, ये ले लिया मैंने। या फिर कोई और संख्या ले लेती हूँ मैं, 6 ले लेती हूँ, ठीक है, 6 या 7 कुछ भी, भाई एक गलत चल जाओ। तो इससे इसको लिखेंगे 7 7 49 और 4/7, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अभी जो उसमें पॉइंट आपको समझा रही हूँ बहुत बेसिक है। एक और बेसिक पॉइंट है, जैसे कि कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 5 प्लस का 3/4, ठीक है, ऐसे लिखी हुई है 5 प्लस का 3/4, तो इसका मतलब ये भी है कि ये है 5 सही 3/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 चौक 20 और 3 23/4, समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें से ये हमारे क्या है फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बस ये आपको समझा रही हूँ। अगर ऐसे लिखे है तब भी ये 5 सही 3/4 करना है ना, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये मेरे हाथ है ना, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो इस पर ध्यान रखा करो थोड़ा, ठीक है। ये था हमारे पास 5 सही 3/4, ये था हमारे पास में, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास में 5 सही 3/4 का मतलब ये भी है कि 5 प्लस का 3/4 और 23/4, क्योंकि 5 चौक 20 और 3 23 होगा, तो ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये है बिल्कुल बेसिक। अभी हम बढ़ेंगे आगे और बेसिक वाले क्वेश्चन हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है मेरा 7 सही 15/6। अब 15/6 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है 15/6, केवल 7 को भूल जाओ, तो इसे और काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे इसे। 5 15 और 3 दूनी 6। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक से और एक थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करके, तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगी। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 7 प्लस का 2 से ये संख्या अभी कट रही है 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है ना। जितनी बार ये कटेगी उतनी बार काटना है हमको, तो 2 दूनी 4 प्लस का कितना बचेगा 1/2, इसको लिखेंगे हम 9 सही 1/2। ये हो गई हमारी क्या मिक्स फ्रैक्शन। अब इतना कुछ ना लिखना पड़े, हम दिमाग में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में करना है आपको। 7 सही है 5/2 है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार और जाएगा, 2 बार और जाएगा मतलब 2 इसमें और ऐड होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 सही 1/2। ये है दिमाग में कैलकुलेशन करना, दिमाग में ही कैलकुलेशन आपको करना है। ये भी पॉइंट मैंने आपको एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, यहाँ से हमने ये बनाया 5/7 सही 5/2, यहाँ पे लिखते हैं आप 7 सही 5/2, फिर ऐसे तोड़ के लिखते हैं, तो 3 स्टेप में जाता। उतना बेसिक से नहीं जानना है, थोड़े बड़े हो गए हैं तो इतना बेसिक समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ आए 15 सही 118/13 है हमारे पास में, तो इसके लिए भी दो तरीके, एक तो वही बेसिक वाला, इसको लिखेंगे 15 प्लस का 13 से कितनी बार कट रहा है ये 13 निम्मा 117, 9 बार प्लस का 1/13, ये है हमारे पास, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 15 और 9 कितना होगा 24, तो हम इसको लिखेंगे 24 प्लस का 1/13 इज इक्वल टू 24 सही 1/13।
ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसे दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा तो 13 निम्मा 117 9 बार कटेगा तो 15, केवल 15 प्लस का 9 और कितना बचेगा मेरे पास 1/13 प्लस का 1/13। अब ये लिखने की बजाय हम दिमाग में डायरेक्ट अगर हम ऐड कर लेते इसको तो हम इसको लिखते 24 सही 1/13। इसको ये जो मैंने लिखा इसको इरेज करो और इसको सिर्फ दिमाग में रखो, ठीक है। दिमाग में रखना सीखना है आपने। डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है क्या, 24 सही 1/13। कुछ चीजें हमें दिमाग में सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर हमें एग्जाम हॉल में बैठ करके अपने पेपर को अच्छा करके आना है, अच्छे नंबर हमें चाहिए, तो दिमाग में सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। मैं आपको दिमाग में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो तरीका भी बता रही हूँ, दिमाग में सॉल्व कर पा रहे हैं वो तरीका भी बता रही हूँ, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बता के चलूंगी। इसको हम लिखेंगे 5 प्लस का 17 7 119 7 बार प्लस का 119 के बाद 2 बचेगा तो 2/17, ठीक है ना, ये लिखेंगे। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 7 5 12 प्लस का 2/17। इसको हम क्या कर सकते हैं 12 सही 2/17। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर। अब इतना उनके लिए है ये वाला तरीका जिनको कुछ भी नहीं आता है। जिनको आता है वो दिमाग में सॉल्व करेंगे और वो डायरेक्ट करेंगे। 5 तो हमारे पास पहले से ही है सही में, और 17 7 119 7 और आएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, और 119 121 में से जाएंगे तो 2 बचेंगे तो 2/17। बस ये आपका क्या होगा आंसर। दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे आपने दिमाग में सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसको आगे बढ़ेंगे और ये वाले आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे या फिर मैं ही कराती हूँ। चलो इसको भी 2 तरीके से करेंगे हम। 10 प्लस का 56 30 तो 5 प्लस का 5/6 इक्वल टू 15 प्लस का 5/6। ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको हम 15 सही 5/6, ये हमारा क्या होगा आंसर। दूसरा तरीका दिमाग में सॉल्व करेंगे। 10 हमारे पास पहले से ही है, 56 30 5 बार और जाएगा तो 15, 5 बार जाने के लिए 5 ही बचेगा ऊपर तो 5/6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं, दिमाग में रखे भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी, इतना ना लिखना पड़े, इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम काटें 13 7 91 और 13 8 104, 13 8 104 तो 14, ठीक है ना, 14 प्लस का 13 8 104 प्लस का 104 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा ऊपर और बट्टे में 13। इसको इसमें ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 22 प्लस का 4/13 इज इक्वल टू 22 सही 4/13। ये आपका क्या होगा आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इधर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 14 यहाँ पर पहले से है और 13 8 104, 13 में 117, 117 ज्यादा हो जाएगा तो 13 8 104, तो 8 और इसमें ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे 20, 2 बचेगा तो 22, तो 22 सही। अब 104 हमने माइनस करेंगे 108 में से तो 4 ही बचेगा तो 4/13, ठीक है। ये ऐसे दिमाग में, यहाँ से टिप के नहीं लिखना है, दिमाग में करना है। दिमाग पे लोड पड़ेगा ना तो दिमाग जल्दी जल्दी काम करेगा। टिप्पणी की आदत पड़ जाएगी तो फिर एग्जाम हॉल में टिप्पणी को नहीं मिलेगा। वहां सॉल्व भी करना है तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश ही करनी है, यहाँ से टिप के यहाँ पे नहीं लिख देना है, ठीक है। टिपना समझते हो ना, यहाँ से उठा के यहाँ पे चेप देने को चेप देते हैं, मतलब कि यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, उसको कॉपी पेस्ट भी बोलते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम। ये मेरे पास में 47 प्लस का सही में है, उसको ऐसे ही लिखा मैंने 47, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा प्लस का 15 चौका 60 के बाद 4 ही बचेगा ऊपर को 64 है तो 4/15 बराबर कितना आ जाएगा ये 51 प्लस का 4/15 बराबर 51 सही 4/15। ये आपका क्या होगा आंसर। अब इसको शॉर्ट में करना था हमें तो
47, 15 चौका 60, 4 और ऐड करेंगे तो 51, और 4 बचेगा ऊपर, 60 में 64 में से 60 जाएगा, 4 बचेगा, बटे 15, बस बात खत्म। ये वाला तरीका आपने सीखना है बाबा। ये वाला उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो एकमात्र उद्देश्य रह गया वो ये रह गया है कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊं, और दोनों को, जो कमजोर स्टूडेंट है और जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट है, मतलब जिनको समझ में आ जाती है चीज़ें एक बार में, उनको साथ लेके चलना है। कमजोर स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता है, अभी भी शुरू करा है, वो यहाँ से समझ के इस वाले तरीके पे भी जाएं कि जल्दी हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आज की जो डिमांड है पेपर की वो ये वाली है, ये वाली नहीं है। ये मैं बस समझाने के लिए आपको बताते हुए चल रही हूँ, ओके। अब हम आएंगे टाइप नंबर फर्स्ट पे। मैंने इसे टाइप में तोड़ रखा है, 3-4 टाइप इसके बनाए हैं, बेसिक, फिर टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है ना, ऐसे। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को एक में से माइनस करते हैं, ठीक है, एक में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो एक तरीका तो इसका ये होगा कि आप इसको ऐसे करें, 5 एकन 5 माइनस का 3 बट्टे 5, ऐसे लिखें, बराबर कितना आएगा, 2 बट्टे 5, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, फ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमने ये मिक्स फ्रैक्शन है, 1 माइनस का 3 बट्टा 5, इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 2 बट्टा 5। अब ऐसे एग्जाम की नीड जो है ये नहीं है, एग्जाम को इसकी नीड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। एग्जाम की जो नीड है वो है कि आप इसे बहुत कम समय में सॉल्व करें। जैसे जब किसी भिन्न को हम एक में से माइनस करते हैं तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसे पूरा ऐसे ही लिखें, और डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर दें, 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। बस ये मांग है एग्जाम की, ये नीड है एग्जाम की, ये आपने सीखना है। ऐसे ही इस पे जाएं तो जो बेसिक तरीका है वो कहता है कि 13 का मल्टीपल धर करो, फिर इसमें से इसे माइनस करो। ये तो 13 एकन 13 माइनस के 8 बट्टे 13 इज इक्वल टू 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बट्टे 13। ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। अब जो आपको सीखना है वो क्या है, डिनोमिनेटर में कितना है आपका, 13, तो 13 लिखना है, ठीक है। अब 13 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 5, तो 5 बस। जब हम एक में से किसी को माइनस करते हैं तो इसको भूल जाओ, बस इसे लिखो और इसमें से माइनस करके ऊपर से लिख दो, बस ऐसे आपको करना है। ऐसे ही यहाँ आएंगे, बेसिक पे जाएंगे तो 15 माइनस के 14 बट्टे 15 बराबर 1 बट्टा 15। जल्दी जल्दी करना है, एग्जाम वाली नीड से करना है तो 15 लिखेंगे, और 15 में से 14 जाएंगे तो 1, बस इतने जल्दी करना आपको सीखना है, ये सीखना है आपने। ऐसे ही यहाँ पर बेसिक से जाएंगे तो 105 माइनस का 99 बट्टे 105। अब 99 है, 105 में से माइनस करें तो 6 बचेगा, तो ये 6 बट्टे 105। अभी ये सही नहीं है, भिन्न का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो तोड़ना है इसको, 3 से काटेंगे हम इसको, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 5 15, ये हमारा आंसर है। भिन्न का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है। 2 बट्टा 35 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब इसको हम यहाँ पर जल्दी कैसे कर सकते हैं, पहले से यहीं पे काटो 3 से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 5 15। अब लिखो 35, और 35 में से 33 जाएंगे तो 2 बचेगा, बस बात खत्म, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको जल्दी 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 करना होता है। ऐसे ही इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 69 माइनस 69 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे, पर इसमें से माइनस करेंगे तो 69 माइनस का 58 बट्टे कितना आ जाएगा, 69 इज इक्वल टू 69 का 69 लिखेंगे बट्टे में, और ऊपर कितना आ जाएगा, 69 में से 58 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 2 11, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। लेकिन जल्दी करना है तो नीचे 69 लिखना है, और 69 में से 58 माइनस करना है 11, ये आपका आंसर। दोनों तरीके बता रहे हो, आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपने सीखने हैं।
टाइप नंबर 2 कहता है हमारा, अभी तक हम एक में से माइनस कर रहे थे। किस में से माइनस कर रहे थे? एक में से। तो हम क्या कर रहे थे? न्यूमरेटर लिख रहे थे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर लिख रहे थे पहले, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करके ऊपर लिख रहे थे। ठीक है ना? ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही तो कर रहे थे। मैंने जो शॉर्ट में तरीका बताया आपको, यही बताया ना कि आपको पहले डिनोमिनेटर लिखना है और उसमें से न्यूमरेटर को माइनस करके यहाँ लिखना है, ये बताया था। ठीक है ना? चलिए, अभी एक नहीं है हमारे पास, अब क्या है? यहाँ 3 है, 18 है या 37 है, ऐसे आ गया। तो क्या करेंगे जल्दी? अभी प्लस वाले का ख्याल आ रहा होगा ना, मैम प्लस में आ गया तो क्या करेंगे? प्लस में मैंने आपको समझाया ना कि 18 प्लस का 5/9 अगर आ गया तो 18 से ही 5/9 इसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो? प्लस वाले का तो बहुत सिंपल है करना, प्लस वाले को थोड़ा समझना है, माइनस वाले को समझना है। इसमें माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है। तो अगर मेरे पास 3 माइनस का 1/5 मेरे से पूछ लिया सॉल्व करो, तो जल्दी कैसे करेंगे? जो बच्चे बेसिक से सीखते हैं, जिनको पता नहीं है वो कैसे करेंगे? वो करेंगे इसका मल्टी उसका हाथ करेंगे, 5 या 15 माइनस का 1/5 ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे 14/5, फिर लिखेंगे 5 दूनी 10 और 4/5, ये लिखेंगे। ये होगा इसका आंसर। ठीक है? सही भी है सही भी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही है वो एकदम। लेकिन ये हमारे एग्जाम की मांग नहीं है, ये नीड नहीं है उसकी। उसकी नीड है कि कम समय में आप उसका आंसर दें, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको पढ़ने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो उन पे हम टाइम दे पाए। समझ रहे हो? इसको हम जल्दी करेंगे। जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको? ये हमारे पास कितना है? 5। 5 को हमें 5 ही लिखना है। ठीक है? क्या लिखना है? 5 ही लिखना है। अब 5 पहले हम क्या कर रहे हैं? 1 था हमारे पास में, चलो और बेसिक से समझाते हैं, तो शॉर्ट में आऊंगे एकदम से शॉर्ट में आएंगे तो घबरा जाएंगे आप। मैं ये जो 3 है इसको लिख सकती हूँ 2 प्लस का 1 माइनस के 1/5, ये लिख सकते हो कि नहीं? आप कहेंगे यस मैम लिख सकते हो। अभी इतना हमने सॉल्व करना सीखा था कि नहीं? हमने इतना सॉल्व करना सीखा था कि अगर इतना है, एक में से कोई फ्रैक्शन माइनस करनी है तो नीचे वाली संख्या को नीचे लिखो और ऊपर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस करके लिख दो। यही था ना? था या नहीं? आप कहोगे यस मैम यही था। तो बचा क्या? केवल 2। तो 2 लिखो, बराबर 2 लिखो, और क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 लिखना है और ऊपर 5 में से 1 माइनस करके 4 लिखना है, बस बात खत्म। ये अब इसको ऐसे बार बार लिख के थोड़े करते रहेंगे, नहीं करेंगे ना। तो एक चीज दिमाग में रखनी है, वो ये कि हमने क्या करना है, 3 माइनस का 1/5 है यहाँ पर, तो 3 में से 1 माइनस करके पहले लिख देना है। 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2, और 5 का 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, बस 2 सही 4/5, ये आपका आंसर होगा। ये एग्जाम की मांग है, ये नीड है उसकी, ये आपने सीखना है। ये भी नहीं सीखना है, ये मैंने आपको सिखा दिया है, ये इसका ही बड़ा वाला रूप है, इसका छोटा वाला रूप ये वाला सीखना है आपने। ठीक है? जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, स्पेस इधर रहा नहीं, इधर ले जाएं, इस वाले क्वेश्चंस को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है ना? इधर ले आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 18 सही माइनस का 5/9। ओके, अब बेसिक जो नीड है उस पे नहीं जाएंगे, बेसिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है? 2 तरीके, एक ये वाला और ये वाला बताऊंगी मैं। ये वाला नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका इधर मल्टीपल करना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के बड़ी बड़ी संख्या आएंगी। तो इसको हम लिखेंगे 18 प्लस 17 प्लस का 1 माइनस का 5/9। इतना हमने सॉल्व करना सीखा था। अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 सही, 9 नीचे है तो 9 नीचे लिखना है, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है? अब जल्दी कैसे सॉल्व करना है इसको? जल्दी करेंगे, 18 की जगह पर हमें क्या लिखना है? एक कम करके 17/9, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4, बस ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चुटकी में 2 सेकंड लगेंगे ओनली आपको सॉल्व करने में, तो यही सीखना है आपने। जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास में 37 माइनस का 7/97, तो इसको सॉल्व करेंगे 37 या 36 प्लस का 1 माइनस का 7/97।
97 97, ठीक है। अभी इतना हमने सॉल्व करना सीखा था पिछले वाले पेज पर। तो 36, 97 का 97 और 7 माइनस करेंगे तो 90। ये क्या होगा आपका आंसर। बट ऐसे नहीं करना है हमने कैसे करना है, यहीं पर 37 में से एक क्या कर देना है, माइनस करेंगे एक तो 36, 97 का 97 बटे में और ऊपर 7 माइनस करेंगे तो 90। ये आपने सीखनी है चीज, ये चीज आपने सीखनी है अच्छे से और इसको अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का उसमें। अब देखो मैं आपसे मल्टीपल क्यों नहीं करवा रही थी, क्योंकि इसका इधर मल्टीपल करना है ना, बहुत टेढ़ा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट लगा देंगे आप, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम हॉल में। अब इसका शॉर्ट से करेंगे, शॉर्ट तरीके से, जल्दी में, ठीक है ना। एक कम करके लिखेंगे 112, 39 का 39 और 39 में से 31 जाएगा तो 8 बचेगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसा जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 1118 एक कम करके लिखेंगे 1117, 73 का 73 और 73 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 68। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगर कोई संख्या में गलत लिख दूं तो उसे सही करके लिखना है, ठीक है। वैसे तो मैं गलत लिखूंगी नहीं, बट कभी कभी हो जाता है तो सही करके लिखना है उसे। 3191 में से माइनस करना है मुझे फ्रैक्शन 7/351, ठीक है। तो इसको जल्दी कैसे करेंगे, एक कम करके लिखना है 3190 और बटे में 351, ऊपर कितना आ जाएगा 351 में से 7 माइनस करेंगे तो 344, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर। अब बताओ इतनी जल्दी आप कर सकते थे इस वाले फ्रैक्शन को। अगर आपको तरीका नहीं पता होता तो इतनी जल्दी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते, समझ रहे हो। ये तरीके आपने सीखने हैं। टाइप नंबर 3 पर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और टफ ये हो गई है चीजें, इसे आपने समझना है। देखो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं इसे समझाऊं तो ये है मेरे पास में 120 माइनस का 7 प्लस का 1/9, ठीक है, यही है। इसको मैंने इसे तोड़ दिया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 120 माइनस का 7 माइनस का 1/9। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 120 में से 7 जाएंगे तो 113 माइनस का 1/9। अभी ऐसा वाला फ्रैक्शन हमने पीछे सॉल्व किया है या नहीं, पीछे वाले पेज पे ये वाला देखो, ऐसा ही तो सॉल्व किया है। ये देखो ऐसा ही सॉल्व किया है ना हमने। ये हमने सॉल्व करना सीखा कि इसमें से एक कम करके लिख दो। इसमें से एक कम करके लिखेंगे कितना, 112, 9 का 9 और 9 में से एक कम करेंगे, ऊपर एक है तो 9 में से एक माइनस करेंगे 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पर इतना लंबा लाइन थोड़ी बनाते रहेंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है ना। एग्जाम के लिए हमें क्या करना है, हमने ये जो 7 है 120 माइनस का 7 सही 1/9, इस सही वाले को 1 प्लस करके माइनस करना है इसमें से। तो 120 में से हमें 7 की जगह पर 1 प्लस करके माइनस करना है, मतलब 120 में से मुझे माइनस करना है 8, ठीक है। ये माइनस करना है, 120 में से 8 मैंने माइनस कर दिया तो 112 और 9 का 9 लिखना है और 9 में से 1 जाएगा तो 8, बस बात खत्म। ये आपका क्या होगा आंसर। अब इसको भी ये जो मैंने लिखा है इससे भी दिमाग में सॉल्व करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ऐसे ही करूंगी। इस वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले तरीके पे हम नहीं जाएंगे, एक लाइन मैंने क्वेश्चन में बता दिया, डायरेक्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। इसको हम करेंगे 4 की जगह पर हमें 1 और ऐड करके माइनस, चलो ये वाला बता ही देती हूँ, नेक्स्ट पेज वाले शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से क्योंकि आप अंतरात्मा रोती रहेगी कि मैम पता नहीं क्या करके निकल गई। 167 माइनस के 4 माइनस का ब्रैकेट में कर लेती हूँ 4 प्लस का 5/13। एक एक पॉइंट समझाऊंगी ना, कुछ नए बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। माइनस के 4 माइनस के 5/13। अब इसको 4 माइनस करेंगे तो 163 आ जाएगा, ठीक है ना, 163 और माइनस का 5/13। अभी क्या करना है, ऐसा वाला हमने सॉल्व करना सीखा था कि यहाँ पे एक कम करके लिखना है। तो 162 सही 5/13,
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह पर 5 माइनस कर देंगे इसमें से। मतलब कि 167 में से 5 हम क्या करेंगे, माइनस 1 ऐड करके माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 162। 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, ठीक है ना। और 13 का 13, और 13 में से 5 अगर मैं माइनस कर दूं, अच्छा 13 में से 5 नहीं माइनस करा मैंने ऊपर, 5 का 5 नहीं लिखना है, 13 में से 5 माइनस करके लिखना है बाबा, ये गलत बात है। तो 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती हो गई बाबा, माफ कर देना, ठीक है, ऊपर सही करा है। तो अब मेरे को 13 में से 5 क्या करना है, माइनस करना है। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका आपने सीखना है। ऐसे ही यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1365 माइनस का 5 प्लस का 7/31, ठीक है ना। 7/31 लिखना है बाबा, 31। इसको मैं 1365 माइनस का 5 माइनस का 7/31 लिख सकती हूँ। बराबर कितना आ जाएगा, 1365 में से 5 जाएगा तो 1360 माइनस का 7/31। अब इसे सॉल्व करना है मुझे, ऐसा हमने सॉल्व करना सीखा पिछली क्लास में। 1 माइनस करके लिखना है, तो 1359, क्या बोल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 59 को 59, है ना, 59 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 1359, 31 का 31, और 31 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है ना। 24, 6 और 1 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इतना लंबा कौन करेगा, हमें करना है शॉर्ट में। शॉर्ट में करेंगे तो 5 की जगह पे 6 माइनस कर देना है। 6 माइनस करेंगे तो 1365 में से माइनस करना है 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1359, और 31 का 31, और 31 में से 7 अगर जाएगा तो 24। ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अब ये भी हमें थोड़ा सा शॉर्ट करना है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अब ये है हमारे क्वेश्चंस, इसको बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम जाएं तो हमने अभी तक क्या सीखा कि यहाँ पर 1 ऐड करके इसमें से माइनस करना है। तो 311 की जगह 312 मेरे को माइनस करना है। अब डायरेक्ट नहीं कर पाते, यहाँ लिख लो 312 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 0 और 3, 305, 51 का 51 लिखना है बटे में, और ऊपर कितना चला जाएगा हमारे पास, 51 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 46। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। बस बात खत्म, इतनी सी बात आपने समझनी है, बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। ये है 1377 में से 376 माइनस करना है, बट्टे में 7/17 है। तो इसको लिखेंगे हम 376 के बाद 377 माइनस करो तो 77 का 77 जाएगा, 300 की जगह 300 जाएगा, 1000 बचेगा केवल। तो 1000 और 17 का 17 लिखेंगे, और 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा। ये आपका आंसर। कर पाएंगे ऐसे फटाफट से। यहाँ आएंगे तो देखो 8 की जगह पर 9 माइनस करना है। 8 की जगह पर 9 माइनस करोगे तो 6 6 और 5 और 0 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो फिर 0, और 11 का 11, और 11 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8। ये क्या हो गया आपका आंसर। बस इतना आपने सीखना है। अब देखो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन अगर आपने नहीं सीखा होता, ये वाला ट्रिक आपने जो मैंने आपको समझाया, ट्रिक नहीं समझना था हमको, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया है, इसे तोड़ के समझाया है, फिर मैंने बना के बताया है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे करेंगे ये मैंने बताया है, ठीक है। ट्रिक बोल सकते हैं आप, इसको कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आज के जो क्लास है मिक्स फ्रैक्शन की, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कमेंट में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो टाइम मेंशन करना है कि मैम इतने टाइम पर ये वाला क्वेश्चन है और हमको समझा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मेरे को लगेगा कि डाउट जेन्युइन है तो मैं पक्का से समझा दूंगी, ठीक है। अभी क्लास क्या है, रेगुलर होगी अपनी। अभी मैं बोलूँगी नहीं, सिर्फ काम करूँगी, क्योंकि बोलते बोलते मैं बहुत बार बोला पर कर नहीं पाई हूँ, तो बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और कुछ बच्चों की धड़कनें बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, जिनका पेपर हो गया है वो ये सोच के घबरा रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और जिनका नहीं हुआ है वो ये सोच के घबरा रहे होंगे
कि हमारे एग्जाम में अभी जो पेपर हुए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ना टीचरों ने धमाल मचा रखा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एनटीपीसी में ये, एनटीपीसी में ये, एनटीपीसी में वो, एनटीपीसी में ये, मतलब बच्चे है ना इतना टीचर इतना समझदार होते हुए मुझे समझ में नहीं आता लल्लू अष्ट वाले काम क्यों करते हैं। बच्चों को ये भड़काने वाले, उनका टाइम खराब करने वाले काम पता नहीं क्यों करते हैं। मतलब इनकी अंतरात्मा कैसे बोल देती है ये सब करने के लिए, वो समझ में नहीं आता सच में भी। आप लोगों को क्या करना है, कहीं भी नहीं जाना है अभी कट ऑफ वगैरह देखने के लिए, एग्जाम डेट देखने के लिए कि मैथ्स का एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। चुपचाप अपना पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। जिनका पेपर नहीं हुआ है वो अपना शांति से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। जिनका पेपर नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में होने वाला है, तो अपना रिवीजन करते रहना है। उनके लिए मेडिटेशन कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी नहीं तो अनुलोम विलोम, कपाल भारती और थोड़ी देर मेडिटेशन। जिस भी भगवान को मानते हो 10 मिनट आंख बंद करके उनके बारे में सोचना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, मेहनत करनी है अच्छे से। उसके बाद भी अगर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से निकल रही है, तो फिर उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कोई भी काम करते समय इतनी मेहनत करो कि आपकी अंतरात्मा आपसे ये ना कहे कि हमने थोड़ा और कर लिया होता इसमें तो रिजल्ट कुछ और होता, है ना। ये नहीं हो कल को। बस थोड़ा कहना, बहुत समझना, ज्ञान थोड़ा दे देती हूँ। अच्छा लगे तो अप्लाई कर लिया करो लाइफ में, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए।